हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस। एक बार आपका फिर से नैंसी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप लोगों में से किसी ने भी जनवरी करंट अफेयर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स का पार्ट 1 देख सकते हैं। एंड आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें एंड मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं नए नए वीडियोस ला सकूं आप सभी के लिए। एंड उसके लिए ज़रूरत है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस आप पर टाइम टू टाइम पहुंच सकें। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस विलुप्त जीव को फिर से बड़ी संख्या में प्रजनन कराकर पैदा किया है। ऑप्शन हैं आपके मेंढक, तकिलाफिश, भेड़ या उपरोक्त सभी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपका निम्नलिखित जो आपके जीव दिए गए हैं इनमें से आपका एक जीव जो है विलुप्त हो चुका था पहले, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध किया एंड शोध के बाद उन्होंने इनकी बड़ी संख्या जो है प्रजनन कराकर पैदा की है। तो वो जीव कौन सा है? वो है आपका तकिलाफिश। टकलाफिश नहीं, तकिलाफिश। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट है। ठीक, ये जो है आपकी तकिलाफिश विलुप्त हो चुकी थी लेकिन वैज्ञानिकों ने फिर से प्रजनन कराया और इन पर जो है प्रजनन करा के इनको पैदा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं आपके बलदेव प्रकाश, वासुदेव अग्निहोत्री, अनुकृति उपाध्याय या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसके नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देती हूँ कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो आपके 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को आपके जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, याद रखना है कि गृह मंत्री जो आपके अमित शाह जी हैं उन्होंने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A ये 2 अनुच्छेद हैं, इनको निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति के आदेश का प्रस्ताव रखा। ठीक, उसके बाद आपके जम्मू कश्मीर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर, JNK से आप समझ जाना, जम्मू एंड कश्मीर और आपका लद्दाख। ठीक है, आपके 2 आपके यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो आपकी जो कुल मिला के वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज की संख्या है वो कितनी है? 8 है। वहीं आपके राज्यों की संख्या कितनी है? 28। ऐसे याद रखना, 28। ठीक है, राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अब आपकी यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? 8 है। तो जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ का जो पदभार है वो आपको किसको दिया गया है? तो वो आपके जो बलदेव प्रकाश जी हैं इनको दिया गया है। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को नस्ल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य का है? ऑप्शन हैं आपके उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपका जो चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है इन्होंने जो है नस्ल संरक्षण के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो विश्वविद्यालय है आपका चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये किस राज्य का है आपको ये बताना है। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये आपका केरल राज्य का है, केरल का है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? तो आपका एराविकुलम नेशनल पार्क, कुछ लोग इसको इराविकुलम भी कहते हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क। NP से आप समझना, नेशनल पार्क। ठीक, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनिमुदी शोला नेशनल पार्क, माठीकेटन सोला नेशनल पार्क, पंपानुज सोला नेशनल पार्क, पंपादुम शोला नेशनल पार्क। तो यहाँ पर 16 और नेशनल पार्क आप समझ जाना। तो आपको केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनिमुदी शोला नेशनल पार्क, माठीकेटन सोला ये केतन है, माठीकेटन सोला नेशनल पार्क एंड पंपादुम सोला नेशनल पार्क। अभी ये 16 क्या है? तो 16 ये जो है आपके एक पश्चिमी घाट में
आपने पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा, जैसे आप इंडिया का जब मैप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आपका है ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। ये आपका पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में आपका एक घास का मैदान है, उसको शोला कहते हैं। एक घास है जो आपकी पश्चिमी घाट में पाई जाती, उसका नाम है शोला। ठीक, याद रखना है आपको कि शोला के पश्चिम घाट में पाई जाने वाली एक घास का नाम है शोला। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 एकदम सही था। केरल का ये विश्वविद्यालय था आपका, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। ऑप्शन है आपके TS त्रिमूर्ति, सुशील मोदी, रामनायक अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो संयुक्त राष्ट्र विरोधी आतंकवादी समिति है, तो उसके नए अध्यक्ष के रूप में आपके कौन बने हैं? TS त्रिमूर्ति बने हैं। ये आपके भारत के हैं, ठीक है। कौन बने हैं? TS त्रिमूर्ति। क्या बने हैं? संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति के अध्यक्ष हमारे TS त्रिमूर्ति जी बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि यूको बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है आपके सोमा शंकर प्रसाद, नीति यादव, उमा देवी या इनमें से कोई नहीं। तो पहले यूको बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। इसका जो पूर्व नाम है वो है आपका यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1943 में हुई थी। वहीं इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता में है। ठीक, यूको बैंक का पूर्व नाम है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं हेडक्वार्टर आपकी कोलकाता में देखने को मिलते हैं। तो इनके जो नए MD और CEO का पदभार है वो आपके किसने संभाला है? तो वो आपके संभाला है जो ये सोमा शंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने। किसने? सोमा शंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सपकल का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह थी अभिनेत्री, समाजसेवी, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यदि आप थोड़ा सा समाज सेवा वगैरह में इंटरेस्ट दिखाते हैं या फिर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप सिंधुताई सपकल का जो है जो स्टॉक पर एक इंटरव्यू है वो आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू है, काफ़ी मोटिवेशन भरा हुआ है, देख सकते हैं आप उनको। तो ये जो है इनको पद्मश्री भी दिया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपकी एक समाज सेवी थी। इनके खुद के बच्चे होने के बावजूद भी इन्होंने 1042 के लगभग जो है आपके बच्चे जो हैं गोद लिए थे। अब आप सोच सकते हैं कि इतने बच्चों को इन्होंने गोद लिया है, 1042 बच्चों को, इनके खुद के बच्चे होने के बावजूद भी। साथ ही साथ इनको एक नाम से और भी जानते थे, अनाथों की माँ। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र की थी। सिंधुताई जी आपकी महाराष्ट्र की थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। इतने सारे अनाथ बच्चों को गोद लिया, उनको परिवार की तरह ट्रीट किया, तो इनको अनाथों की माँ कहा जाता था सिंधुताई जी को। इनका हाल ही में निधन हुआ, 74 वर्ष की थी ये, इनका निधन हो गया है। ठीक, तो ये आपकी समाज सेवी थी। इनको पद्मश्री भी दिया गया, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता? ऑप्शन है आपके भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये है आपका कि आपका जो देश दिए गए, इन देशों में से किस एक देश की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता? तो आपका ऑप्शन होगा 2, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 21 साल में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड आपका कहाँ देखने को मिलता है? पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलता है। पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक, तो ये आपका कहाँ देखने को मिलता है? प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको न्यूजीलैंड दिख जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि आपका जो न्यूजीलैंड है, इसमें जो है आपके 2 मेजर द्वीप आते हैं
और कई सारे छोटे छोटे से द्वीप आते हैं। तो ये दो मेजर द्वीप हैं, उनको आप नॉर्थ न्यूजीलैंड कहा जाता है, दूसरे को आपका साउथ न्यूजीलैंड कहा जाता है। तो जो नॉर्थ आइसलैंड है, मतलब जो नॉर्थ वाला पार्ट है न्यूजीलैंड का, नॉर्थ आइसलैंड, और आपका साउथ वाला पार्ट है, इसको साउथ आइसलैंड कहा गया। तो नॉर्थ आपका जो आइसलैंड है, साउथ आइसलैंड ये रहा, इनको जो है कोई ना कोई भाग तो अलग करेगा। तो आपकी इन दोनों भागों को अलग करने का काम किसने किया है? कुक स्ट्रेट ने किया है। ठीक, कुक स्ट्रेट ने क्या किया है? नॉर्थ आइसलैंड को साउथ आइसलैंड से अलग किया है। आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर स्ट्रेट का काम क्या होता है? स्ट्रेट का काम होता है दो जल भागों को जोड़ना और दो भू भागों को अलग करना, मतलब दो जमीन वाले हिस्सों को अलग करना और दो पानी की वाटर बॉडीज़ को जोड़ना, ये आपका स्ट्रेट का काम होता है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कुक स्ट्रेट के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा कि बांग्लादेश ने पहली बार 21 साल में अपना टेस्ट मैच जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके जनवरी 2022, सितंबर 2022, दिसंबर 2022 या फिर अगस्त 2022। यहाँ पर आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने जनगणना 2021 को कब तक के लिए पोस्टपोन किया है या स्थगित करने का फैसला किया है। ठीक, सबसे पहले तो जनगणना के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि आपकी जो पहली जनगणना है वो कब हुई थी और किसके काल में हुई थी। तो आपकी पहली जनगणना 1872 यानी कि 1872 में, जो आपके ब्रिटिश वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय, कौन थे? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के अधीन जो है आपकी पहली जनगणना हुई थी। कब? 1872 में, याद रखना है। वहीं अगर संपूर्ण जनगणना, पहली जो संपूर्ण जनगणना है वो हुई थी आपकी 1881 में। फर्स्ट संपूर्ण जनगणना कब देखने को मिली थी? 1881 में, यानी कि 1881 में देखने को मिली थी। जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? किस मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो जनगणना है वो किसके द्वारा कराई जाती है। तो ये जो है आपके गृह मंत्रालय के अधीन आपका भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा। ठीक, आयुक्त के द्वारा। तो आपकी जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा करवाई जाती है। याद रखना है कि कौन सा मंत्रालय आपका जनगणना करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि 2011 तक आप अभी आपकी 2021 की तो हुई नहीं है। अभी जो लास्ट जनगणना है वो आपकी 2011 में ही हुई है। जो अंतिम जनगणना देखने को मिली वो आपकी 2011 में देखने को मिली है। तो आपकी कुल जो जनगणना है कितनी बार हो चुकी है? आपकी 15 बार जनगणना हो चुकी है। कितनी बार? 15 बार जनगणना हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार आपकी जनगणना हो चुकी है, तो 15 बार हो चुकी है। जनगणना बेसिकली आपका 10 ईयर पर होता है। ठीक, स्वतंत्रता के बाद आपकी जो पहली जनगणना हुई थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो स्वतंत्रता के बाद आपकी पहली जनगणना कब देखने को मिली थी? 1951 में। कब? 1951। याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना देखने को मिली थी तो 1951 में देखने को मिली थी। तो अभी केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए पोस्टपोन करने की बात कही है? तो वो कही है आपकी सितंबर 2022 तक आपकी जो है जनगणना को पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में वर्ष 2021 के अंत तक जिलों में शौच मुक्त गाँव की सूची में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। क्वेश्चन ये था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत आपके जो है कौन सा ऐसा आपका जो है राज्य जो प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है। तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना आपका फर्स्ट नंबर पर है। स्वच्छ भारत ग्रामीण के दूसरे चरण में जो आपका जो हुई है गणना, उसमें आपका तेलंगाना फर्स्ट नंबर पर आते हैं। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। साथ ही साथ इनके जो आपके मुख्यमंत्री हैं तो वो कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं, पता होगा आप सभी लोगों को, चंद्रशेखर राव। साथ ही साथ आपका जो तेलंगाना है उसका गठन इंपॉर्टेंट बनता है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तेलंगाना का गठन तो जून 2014 में देखने को तेलंगाना का गठन देखने को मिला था। याद रखना है, तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 और इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके चंद्रशेखर राव हैं। वहीं इनकी कैपिटल हैदराबाद में देखने को मिलती है। आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी चीज़ में डाउट है या कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाली पहले एशियन खिलाड़ी बन चुके हैं। सोमिल ठक्कर, शार्दुल ठाकुर, अतुल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच की एक पारी में 7 विकेट लेने वाले पहले एशियन खिलाड़ी, आपके मैंने एशिया का पूछा जा रहा है आपसे, पहले एशियन खिलाड़ी बन चुके हैं। तो वो हैं आपकी शार्दुल ठाकुर जी हैं। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि वैश्विक परिवार जो दिवस है आपका कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 3 जनवरी, 1 जनवरी, 5 जनवरी या फिर 10 जनवरी। बताना है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो वैश्विक परिवार दिवस है वो आपका मनाया जाता है 1 जनवरी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन आपका वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट आपकी वुमन की बात की जा रही हो, जहाँ पर फर्स्ट की बात की जाए वो क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं और एग्जाम में आने के इनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन है आपका कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से आपके अलका मित्तल, हरप्रीत सिंह, निशी वासुदेव, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो आपका ONGC है उसकी पहली महिला जो आपकी MD बनी है वो कौन बनी है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर CMD नहीं होगा, MD होगा। ठीक है, MD जो है कौन बनी है आपको बताना था। सबसे पहले तो ONGC के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देती हूँ कि ONGC है क्या। ONGC का पूरा नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ONGC का पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, आपकी ONGC की स्थापना कब देखने को मिली थी। तो ONGC की जो स्थापना है वो आपकी 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर है, आप HQ से समझना हेडक्वार्टर, एंड आप ND से समझना न्यू दिल्ली। तो आपके जो ONGC के हेडक्वार्टर है वो आपके न्यू दिल्ली में है। ठीक, याद रखना है इनकी जो पहली महिला जो MD बनी है वो है आपकी अलका मित्तल जी हैं। कौन है? अलका मित्तल जी। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी ONGC की पहली महिला MD बनी है आपकी अलका मित्तल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है। अभी आपसे पहली महिला की बात की जा रही है, यानी कि फर्स्ट वुमन की बात की जा रही, जो कि आपके प्यारे भारत की हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली पहली महिला बनी है। उनका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके हरप्रीत चंडी, नीना गुप्ता, शालिनी सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इनमें से आपकी फर्स्ट वुमन कौन बनी है उत्तरी ध्रुव पर यात्रा करने वाली। तो ये हैं आपकी हरप्रीत चंडी जी हैं। कौन है? हरप्रीत चंडी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना है। उत्तरी ध्रुव पर इन्होंने यात्रा करके भारतीय मूल की पहली महिला बनने का खिताब इन्होंने जीता है, हरप्रीत चंडी जी ने।
उत्तरी ध्रुव क्या है? उत्तरी ध्रुव के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। उत्तरी ध्रुव जो है जहाँ से पृथ्वी आपकी घूमती है, आप सभी को पता होगा पृथ्वी इस तरीके से, खैर गोलाकार तो नहीं है, थोड़ा सा ओवल शेप है, अंडाकार है आपकी पृथ्वी। तो आपकी जो पृथ्वी है ये वाला आपका जो हिस्सा है ये ऊपर उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो पृथ्वी की धुरी जहाँ घूमती है ये आपका उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 6 महीने जो है सूर्य नहीं चमकता उत्तरी ध्रुव पर। यहाँ पर जो है हमेशा बर्फ़ की इतनी मोटी चादर रहती है, बहुत मोटी चादर रहती है आपकी उत्तरी ध्रुव पर। ठीक, साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी पता होगी कि जो आपका उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक क्षेत्र के अलावा यहाँ पर आपको एक आर्कटिक सागर भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आर्कटिक सागर। यहाँ पर आपको अंटार्कटिक दिखेगा, यहाँ पर आर्कटिक सागर देखने को मिलेगा। इस आर्कटिक सागर में आपकी कई सारी कंट्री हैं। कौन कौन सी? जैसे आपका कनाडा हुआ, अमेरिका हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, आपका आइसलैंड हुआ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे आपके आर्कटिक सागर के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के तत्कालीन एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम था, ऑप्शन है आपके S.H. शर्मा, विनोद कन्नन, जीशान अहमद, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको बताना था कि जो आपका 1971 में युद्ध हुआ था उसमें आपके नौसेना के जो तत्कालीन एडमिरल थे उस टाइम वो शामिल हुए थे, लेकिन अब इनका 100 वर्ष उनका पूरा करके ये जो है इनका निधन हो गया है। तो वो जो थे उनका नाम क्या है? ठीक है, जो उस टाइम एडमिरल थे और आपकी 1971 के युद्ध में शामिल हुए थे, तो उनका नाम है आपका H.S. शर्मा। क्या नाम है? H.S. शर्मा। 1971 का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्यों इंपॉर्टेंट है। ये भारत पाक युद्ध था। ये आपका क्या था? भारत पाक युद्ध था तो ये भारत पाकिस्तान का युद्ध, लेकिन इसमें बांग्लादेश को काफ़ी फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ इससे? हुआ ये भारत पाक युद्ध से कि आपका जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज़ाद हो गया। आपका जो पूर्वी मतलब पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ये आपका आज़ाद हो गया। साथ ही साथ बांग्लादेश एक नया देश बन गया। उस टाइम क्या हुआ? बांग्लादेश एक नया देश बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश एक नया देश कब बना, तो वो बना था आपका 1971 की जो भारत पाक युद्ध हुआ था उस टाइम बना था ना। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो है आपकी H.S. शर्मा, ऑप्शन सही होगा। ये जो है आपके 1971 के युद्ध में शामिल हुए थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके मोहम्मद हाफिज़, बाबर आजम, हसन अली, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एक आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी थे, इन्होंने खेल के जो सभी प्रारूप हैं उनसे संन्यास ले लिया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद हाफिज़। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हमें पता है कि आपको जो है कोरोना से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन कुछ जानकारी रखना कोरोना के बारे में काफ़ी हम लोग के लिए लाभदायक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ लेना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन है हमारा कि ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली पहली किट को मंजूरी मिल गई है। किट का नाम क्या था? ऑप्शन हैं आपके कोविड टेस्ट किट, ओमिश्योर किट, कोविड फ्री किट, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओमिक्रॉन आपका वेरिएंट आया था कोरोना का, उसका पता लगाने के लिए आपकी जो फर्स्ट किट थी जिसे अप्रूवल मिला था यानी कि मंजूरी मिली थी, तो उस किट का नाम था ओमिश्योर किट। ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन हैं आपके बॉलीवुड अभिनेता विजयराज, वरुण शर्मा, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है आपके बॉलीवुड अभिनेता विजयराज और आपके वरुण शर्मा, इन दोनों को ही नियुक्त किया है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने एक 100 दिन का इवेंट यानी कि एक 100 दिन का पठन का अभियान शुरू किया है। अभियान का नाम क्या है? तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने 100 दिन का एक पुस्तक पठन अभियान शुरू किया है। तो जो अभियान इन्होंने शुरू किया है उसका नाम है, ऑप्शन हैं आपके पढ़े भारत, बड़े भारत, शिक्षित भारत, इनमें से कोई नहीं।
तो इनके द्वारा जो कैंपेन यानी कि जो अभियान शुरू किया गया है उसका नाम आपको बताना है, बताइए। तो इस अभियान का नाम है आपका पढ़े भारत। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। पढ़े भारत इनको जो है अभियान केंद्रीय गृह मंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने शुरू किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर की उपाधि से भारतीय मूल के किस ब्रिटिश शिक्षाविद को सम्मानित किया गया था। इतना बड़ा नाम है उपाधि का कि पूछो मत। ऑप्शन हैं आपके अजय कुमार कक्कड़, सोहन सिंह, मनोज कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर की उपाधि से आपके भारतीय मूल के एक व्यक्ति थे, उनको सम्मानित किया गया था। तो उन व्यक्ति का आपको नाम बताना है। तो ये जो महान विभूति हैं जिनको इतनी बड़ी उपाधि मिली है वो थे आपके अजय कुमार कक्कड़ जी थे। ऑप्शन 1 आपका एकदम सही होगा। अजय कुमार कक्कड़ जी को ये इतनी बड़ी उपाधि मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम को कितने रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। ऑप्शन हैं आपके 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 करोड़। आपको बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड है आपका, उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जो जीतेगा उनको कितने रुपए की जो है धनराशि देने की घोषणा की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में आपको बता दूं कि विजय हजारे ट्रॉफी है, इसको रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रणजी वनडे ट्रॉफी। ठीक, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल विशेष से है। तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध आपकी क्रिकेट से है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, इसको रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। इसका जो नाम है विजय हजारे ट्रॉफी का नाम एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे विजय हजारे जी, इनके नाम पर पड़ा। कौन थे क्रिकेटर थे आपके? विजय हजारे जी, इनके नाम पर जो है आपका इसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी पड़ा। इस ट्रॉफी में जो सबसे ज़्यादा सफल आपका राज्य माना जाता है तो वो तमिलनाडु माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि तमिलनाडु ने ये ट्रॉफी आपकी 5 बार जीती है, टोटल 5 टाइम्स जीती है। ठीक है, तमिलनाडु ने, इसलिए तमिलनाडु को जो सबसे सफल माना जाता है विजय हजारे ट्रॉफी में। कितनी? 5 टाइम्स जीती है, याद रखना है आपको। तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसमें कितने रुपए की धनराशि देने की घोषणा की हिमाचल प्रदेश क्रिकेट बोर्ड ने? तो वो की है आपकी 1 करोड़ रुपए की धनराशि। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, 31 जनवरी। तो आपको बताना है कि कुष्ठ रोग दिवस जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन हैं आपको पता है, अब बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप शायद कुष्ठ ना समझ पा रहे हों कि कुष्ठ जो है कम सुनने को मिलता है। आप लोगों ने कोढ़ सुना होगा, एक कोढ़ कहते हैं कि कोढ़ हो गया है किसी को तो उसको छूने नहीं देते हम लोगों को। तो कोढ़ जो है इसी का नाम है, कुष्ठ का ही है। साथ ही साथ इसको लेप्रोसी इंग्लिश में कहते हैं, लेप्रोसी। इसको एक नाम और कहा जाता है हैंसन रोग। ठीक, याद रखना है हैंसन रोग। ठीक है, तो ये जो रोग होता है इससे बेसिकली आपकी जो शरीर है उसे त्वचा को आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। काफ़ी सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे पहले दाने वगैरह आते हैं, फिर इससे जो बेसिकली आपकी त्वचा को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। ये जो है आपका ऊपरी जो श्वसन तंत्र है, ऊपरी श्वसन तंत्र में आपका एक श्लेष्म और बाहरी नसों की एक ग्रेन्युलोमा आपकी जो है, उस ग्रेन्युलोमा संबंधी एक बीमारी है। क्या है? ग्रेन्युलोमा संबंधी। ठीक, आई होप यहाँ पर आप कुष्ठ रोग समझ चुके होंगे। तो जो आपका कुष्ठ रोग है ये आपका संक्रामक रोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संक्रामक रोग की श्रेणी में आपके कुष्ठ रोग को रखा गया है। ठीक है, ये आपका कौन सा है? संक्रामक रोग है। आपका कुष्ठ रोग दिवस है वो आपका कब सेलिब्रेट होता है? तो ये आपका 31 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। 31 जनवरी को प्रतिवर्ष आपका कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाली किस अवार्ड्स को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन हैं आपके 65वां ग्रेमी अवार्ड, 64वां ग्रेमी अवार्ड, 66वां ग्रेमी अवार्ड या फिर 70वां ग्रेमी अवार्ड। यहाँ पर आपको बताना है कि अमेरिका का जो लॉस एंजलिस शहर है तो यहाँ पर आपका एक अवार्ड आयोजित होने वाला था जिसको कोरोना के
चलते स्थगित कर दिया गया। तो वो कौन सा अवार्ड है जिसको स्थगित किया गया था? तो ये आपका था 64वां ग्रैमी अवार्ड। ये नंबर याद रखना है आपको, 64वां ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई हैं? ऑप्शन है आपके शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, मिताली राज या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो आईसीसी की ताज़ा जो T20 रैंकिंग है उनमें आपकी कौन सी महिला क्रिकेटर जो है फर्स्ट स्थान पर पहुँच गई हैं। तो उनका नाम है आपकी शेफाली वर्मा। सभी लोग शेफाली वर्मा जी से परिचित होंगे। मात्र 19 साल की हैं, ये 19 साल की हैं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलती हैं। मात्र 19 साल की हैं। ठीक, ये भारत की सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। क्या है? सबसे कम उम्र की आपकी जो क्रिकेटर हैं ये भारत की हैं। ठीक है, ठीक, आयु इनकी क्या है? 18 ईयर्स है। ठीक है, 18 और 19 के बीच। ठीक, याद रखना इनका जो है एज इसी टाइम चल रहा है अभी। ठीक, तो आपकी जो शेफाली वर्मा जी हैं इनको पहली महिला क्रिकेटर जो है का स्थान दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन हैं आपके 1 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राष्ट्रीय शहीद दिवस है ये आपका मनाया जाता है 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी को आपका राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं 31 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस, अभी आप पढ़ के आए हैं, कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, जो आपकी शेफाली वर्मा जी हैं इनकी जो एक्चुअल एज है ये है आपकी 18 ईयर। ठीक है, याद रखना है आपकी 18 ईयर की हैं, 18 वर्ष की हैं। ठीक, मैंने वहाँ पर 19 बोल दिया था, याद रखना है ये आपकी 18 ईयर्स की हैं। ठीक है, शहीद दिवस आप लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिले के गठन की मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शन हैं 13, 26, 16 या फिर 25। तो क्वेश्चन ये है कि आपकी आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने राज्य में कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो उन्होंने दी है आपके 13, यानी कि इन्होंने 13 नए ज़िले बनाने की जो है मंजूरी दी है। तो अब आपके टोटल कितने ज़िले हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में? तो वो हो चुके हैं आपके 26। कितने? 26। 13 नए ज़िले बनाए गए हैं, याद रखना है आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आपकी जो मिलिना शाल्विनी है इनका निधन हो गया है। यह किससे संबंधित थी? आपके ऑप्शन है कथकली नृत्यांगना, सरोदवादन, अभिनेत्री या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो पद्मश्री अवार्डी थी आपकी मिलिना शाल्विनी, इनका निधन हो गया। ये आपकी संबंधित थी, ये आपकी एक कथकली नृत्यांगना थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कथकली नृत्यांगना। आपका कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका केरल का नृत्य है। कहाँ का है? केरल का है। केरल में बेसिकली आपका जो मालाबार है और कोचीन है, जैसे आपका मालाबार, कोचीन, कोचीन और एक आपका है एक और बेसिकली क्षेत्र जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इन क्षेत्रों में बेसिकली फेमस है आपका ये जो कथकली नृत्य है। तो ये आपका केरल का नृत्य है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ इसको एक नाम और दिया जाता है कथकली नृत्य को, वो नाम है आपका अट्टकथा। ठीक है, अट्टकथा आपका जो है एक और नेम है आपके कथकली नृत्य का, याद रखना है। इसको अट्टकथा भी कहा जाता है। ठीक, तो ये जो आपकी मिलिना शाल्विनी थी ये आपकी कथकली नृत्यांगना थी। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने किस राज्य को 100 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि जो आपका वर्ल्ड बैंक है उन्होंने किस राज्य को 100 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है। आप सभी को पता है कि आपका जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली कर्ज देता है डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए। ठीक, तो वो आपको बताना कि किस राज्य को दिया है। पहले तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक आपका क्या है। ठीक, वर्ल्ड बैंक जो है आपका 1944 में स्थापित किया गया था। 1944 में स्थापित किया गया था। इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? इनके हेड क्वार्टर वॉशिंगटन DC में देखने को मिलते हैं। ठीक, वॉशिंगटन DC में इनके जो हेड क्वार्टर हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं आपके डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास।
और इनकी जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? ये प्रेसिडेंट है, ये आपकी एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। कौन है? वो है आपकी अंशुला कांत। अंशुला कांत। याद रखना है आपको कि आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसकी स्थापना 1944 को ही थी। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो आपके वॉशिंगटन डीसी में है। इनके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। वहीं इनके एमडी और सीईओ हैं आपकी अंशुला कांत जी हैं, ठीक। तो 100 करोड़ रुपए की मंजूरी आपकी किस राज्य को दी है? तो वो दी है इन्होंने पश्चिम बंगाल को दी है। किसको दी है? पश्चिम बंगाल को दी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2022 को भ्रष्टाचार पर नज़र रखने वाली जो आपकी संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका नाम है, की रिपोर्ट के मुताबिक 180 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? आपको बताना है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है तो उसमें आपके प्यारे भारत का स्थान भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा है? तो वो है आपका 85वां। कितना है? 85वां। 180 देश थे टोटल, जिसमें से आपके भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 31 जनवरी, 25 जनवरी, 14 जनवरी या फिर 27 जनवरी। बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट होता है? तो वो आपका 27 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसे दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जो है आपका ये जो बैठक है इसकी मेजबानी दी गई है। किसको दी गई है? ये जो है आपकी पहली बैठक थी, ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनती है। अब पहली बैठक है फिर भी मेजबानी किसको दी गई है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन है आपकी बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है इसकी जो फर्स्ट बैठक है उसकी मेजबानी आपके प्यारे भारत के प्यारे पीएम जी को दी गई है, नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। इसीलिए आपका ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के सिक्कों के ऊपर एक अश्वेत महिला को जगह दी है, उनका नाम क्या है? माया एंजिलो, जयश्री उल्लाल, कमला हैरिस, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि जो आपके अमेरिकी टकसाल है उन्होंने पहली बार एक अश्वेत महिला को अपने सिक्कों पर जगह दी है। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माया एंजिलो। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। माया एंजिलो आपकी एक अश्वेत महिला है जिनको अमेरिकी टकसाल ने अमेरिकी टकसाल जो है उन्होंने पहली बार अपने सिक्कों पर जगह दी है। कमला हैरिस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं। क्यों रहती हैं? एक तो ये अपने भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। साथ ही साथ कमला हैरिस जो है आपकी अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। क्या? प्रथम महिला उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये आपकी जो हैं भारतीय मूल की हैं, साथ ही साथ ये आपकी जो हैं प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ की? अमेरिका की। याद रखना है आपको, कमला हैरिस जो है प्रथम महिला उपराष्ट्रपति हैं आपकी अमेरिका की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन हैं आपकी मीनाक्षी लेखी, डॉक्टर वेंकट सत्यपति, अनुराधा शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, आपके जैसे 7 सिस्टर्स हैं, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में आती हैं। तो पूर्वोत्तर राज्यों की जो आपकी संस्कृति है उनको बढ़ावा देने के लिए एक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। अभियान का नाम है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान। ये आपका किसने शुरू किया है? तो ये आपकी एक संसद की सदस्य हैं जिनका नाम है मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी लेखी जी ने जो है आपका ये अभियान शुरू किया, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान। किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो अभियान है उसका नाम ही पूछ लिया जाए कि मीनाक्षी लेखी द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो याद रखना कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान किसके लिए? पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला आपसे क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। भारतीय सेना दिवस आपका प्रतिवर्ष 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। ये आपका 74वां भारतीय सेना दिवस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 74वां। ठीक, ऐसे एग्ज़ाम्स जैसे आपके स्टेट पीसीएस वगैरह हुआ तो उनमें आपका जो ये संख्या मैटर करती है कि कौन सा आपका इस बार भारतीय सेना दिवस सेलिब्रेट किया गया है, तो 74वां सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, ऐसे जो आपके पीसीएस वगैरह होता है उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं आपकी, इनका हाल में ही 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो 83 ईयर्स के थे, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक, तो आपको बता दें कि सरोद वादन का संबंध जो है आपके किससे है, अमजद अली खान जी से है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर बनते रहते हैं कि सरोद वादन का संबंध है या फिर अमजद अली खान का संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है, तो याद रखना है आपको कि अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। वहीं आपके तबला वादन से आपके जो है जाकिर हुसैन और अल्लाह रख का संबंधित है। जाकिर हुसैन के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। जाकिर हुसैन का नाम तबला वादन में शीर्ष स्थान आप पर आता है। ठीक है, किस पर, शीर्ष पर आता है जाकिर हुसैन, साथ ही साथ आपके अल्लाह रखा। ये दो व्यक्ति आपके हैं जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। अब बचा है आपका कथक नृत्य से। बिरजू महाराज जी का संबंध कथक से है। ठीक है, याद रखना है, बिरजू महाराज का संबंध किससे, कथक नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज जो है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। इनका नाम जो है क्या है, इनका नाम है पंडित ब्रजमोहन मिश्र। पंडित ब्रजमोहन मिश्र। ये किस घराने से थे, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे, तो ये आपके लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने से थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ कालिका बिंदादिन घराना। याद रखना है इनका घराना क्या था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो याद रखना है आपका इनका घराना क्या था। ठीक है, आप लोगों ने शंभू महाराज और आपके जो लच्छू महाराज हैं, इन दो व्यक्ति का नाम भी सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इनका संबंध भी आपके कथक से ही है, लच्छू महाराज। ठीक, आपके शंभू महाराज और लच्छू महाराज की फैमिली से ही थे पंडित बिरजू महाराज। आपके पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, इन तीनों का ही संबंध आपके कथक से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कथक क्या है, ये कथक क्या है, तो आपको बता दूं कि ये जो कथक है इसकी उत्पत्ति आपकी उत्तर प्रदेश से हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश से कथक की उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ ये जो आपका उत्तर भारत है, उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, आप सभी को पता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। उनमें से आपका एक शास्त्रीय नृत्य आपका कथक है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, उत्तर भारत का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन हुआ है ये आपके किस क्षेत्र से थे, ये कथक से संबंधित थे। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। एंड अंत में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपका एक भारतीय कला केंद्र है, कहाँ पर, दिल्ली में। भारतीय कला केंद्र, कला केंद्र, ये आपका न्यू दिल्ली में है। इसको अब कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, कथक केंद्र से।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है कि जो आपका भारतीय कला केंद्र है न्यू दिल्ली में, उसको कथक केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हैं आपके विजय पाल शर्मा, अशोक गुलेरी, रतन ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आपके केंद्र सरकार की ओर से कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है उनके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हैं आपके विजय पाल शर्मा। विजय पाल शर्मा जी को नियुक्त किया गया है, इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, दोबारा इनको नियुक्त किया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस देश ने में 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके डेनमार्क, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मेडागास्कर। आपको बताना है कि आपका कौन सा देश ऐसा है जिसने आपके 18 साल से जो छोटी लड़कियां हैं उनके विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये है आपका फिलीपींस। कौन? फिलीपींस। ठीक है, याद रखना है। फिलीपींस आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? जब आप दक्षिण पूर्व एशिया देखेंगे, आप एशिया का मैप जब देखेंगे तो आपके दक्षिण पूर्व एशिया की श्रेणी में आपका फिलीपींस रखा जाता है। कहाँ? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में आपका फिलीपींस आता है। साथ ही साथ इसकी कैपिटल क्या है? तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ठीक, बनीला नहीं, मैनीला। ठीक है, याद रखना है फिलीपींस की कैपिटल। अब एक काम करना आप लोग कि जो है मनीला में जाके वनीला आइसक्रीम खाना। ठीक है, फनी है काफ़ी, मनीला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि रमेश बाबू का 56 वर्ष की उम्र में हाल ही में लिवर की बीमारी के चलते निधन हो गया है। वह संबंधित थे। ऑप्शन है आपके पत्रकारिता से, तेलुगु फिल्म अभिनेता, समाज सेवक, लेखक। आपको बताना है जो ये रमेश बाबू हैं आपके, इनका निधन हो गया, 56 वर्ष के थे, काफ़ी कम उम्र थी। इनका लिवर की बीमारी के चलते निधन हुआ है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये आपके तेलुगु फिल्म अभिनेता थे। ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि समर सेट वनडे टूर्नामेंट जो आपका मेलबोर्न में हुआ, ट्रॉफी को जीतकर अपने करियर का 19वां खिताब किसने जीता है? ये का नहीं है, ये 19वां है। ठीक, 19वां खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है आपके राफेल नडाल, नाओमी ओसाका, लियोनेल मेसी, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पर था कि 19 का, ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको सही करवा दिया कि 19वां है। अगर कभी आपको ऐसी छोटी मोटी गलती मिले तो इसको आप इग्नोर कर दिया करिए। मैं बताती हूँ तो उसको नोट कर लिया करिए, समझा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं इसको नोटपैड पर लिखती हूँ तो वहाँ उस टाइम सही लगता है, लेकिन कभी कभी इनकरेक्ट हो जाता है, धोखे से मिस्टेक, ये सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो इनको आप इग्नोर कर दिया करिए और माइंड मत किया कीजिए और समझा कीजिए कि ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। मैं करेक्ट करा देती तो आप लोग करेक्ट कर लिया कीजिए। और वैसे मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं तो ये सब चीज़ें माइंड नहीं करेंगे। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने अपना जो है 19वां खिताब, आप सोच सकते हैं कि 19वां खिताब है। इन महान जो व्यक्ति हैं जो भी होंगे, ये तो आपका भी पता चलेगा कि कौन है वो महान व्यक्ति। तो सारे के सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा नामी प्लेयर हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी चर्चित रहते हैं। तो आपको बताना है कि ये जो आपका समर सेट वनडे टूर्नामेंट जो ट्रॉफी है वो किसने जीती है? तो ये आपके जो स्पेनिश खिलाड़ी हैं, एक स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं, तो ये आपके राफेल नडाल जी हैं, इन्होंने जीती है। क्या है ये? आपके एक स्पेनिश, मतलब स्पेन के टेनिस खिलाड़ी। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको स्पेन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। स्पेन आपका क्या है? स्पेन आपका एक देश है। कहाँ पर, किस कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा? आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, स्पेन की कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेन की कैपिटल है आपकी मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। वहीं आपके जो यहाँ की करेंसी है वो है आपकी यूरो।
ठीक है, करेंसी का नाम है यूरो। याद रखना है आपको कि स्पेन आपका यूरोप महाद्वीप में एक देश है। ये खासकर आपका एरेबियन प्रायद्वीप में, यूरोप महाद्वीप का जो एरेबियन प्रायद्वीप है उस पर है आपका स्पेन। कैपिटल इनकी मैड्रिड में है, वहीं इनका जो करेंसी है वो यूरो है। याद रखना है। राफेल नडाल जो है आपके एक स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट आपकी जो हुई थी, वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। आपको बताना है कि जो आपका एक वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई तो उसमें हिस्सा लेने के लिए किस देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आपके भारत आए थे। तो बांग्लादेश प्रधानमंत्री, नेपाल प्रधानमंत्री, श्रीलंका प्रधानमंत्री या उपरोक्त सभी। तो आपके जो यहाँ पर हैं नेपाल के प्रधानमंत्री जी आपकी वाइब्रेंट गुजरात समिट में आए थे हिस्सा लेने के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन? शेर बहादुर देउवा। कौन? शेर बहादुर देउवा आपके आए थे। ठीक, याद रखना है ये आपके जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच अधिकारिता टीम का अम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन से आपके झूलन गोस्वामी, शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो आपकी लीजेंड्स लीग क्रिकेट है उन्होंने किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच अधिकारिता टीम का अम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो आपके झूलन गोस्वामी जी को नियुक्त किया है। किसको? झूलन गोस्वामी जी को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में किस अभिनेता और अभिनेत्री को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा एंड बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन से आपके बिल स्मिथ, निकोलस किडमैन, बिल स्मिथ तथा निकोलस किडमैन दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका ये है कि आपका जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है उनमें आपके किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा और किस अभिनेत्री को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये आपका बिल स्मिथ और आपके निकोलस किडमैन, इन दोनों को दिया गया है। किसको? बिल स्मिथ एवं निकोलस किडमैन को दिया गया है। ठीक है, तो आपके जो बेस्ट एक्टर हैं वो हैं आपके बिल स्मिथ, वहीं आपकी बेस्ट एक्ट्रेस हैं निकोलस किडमैन हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका ने किसकी मदद से एक लग्जरी ट्रेन है उसकी शुरुआत की है। ऑप्शन हैं आपके भारत, बांग्लादेश, जापान या फिर चीन। तो आपका श्रीलंका जो है, श्रीलंका ने आपके प्यारे भारत की मदद से एक लग्जरी ट्रेन जो है उसकी शुरुआत की है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। ये जो आपकी ट्रेन है वो आपकी तमिल बहुल जाफना ज़िले को आपकी जो राजधानी है किसकी, श्रीलंका की जो आपकी कार्यकारी और न्यायिक कैपिटल है कोलंबो, उस तक के लिए है। कहाँ तक के लिए है आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तमिल बहुल जाफना जिले से तो ये आपके तमिल जाफना जो आपका जिला है उसको आपकी राजधानी है कोलंबो। कोलंबो को जोड़ेगी। ठीक है, याद रखना है ये ट्रेन तमिल बहुल जाफना जिले को राजधानी कोलंबो से जोड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी यहाँ पर मैं श्रीलंका की जानकारी दे देती हूँ कि आपका जो श्रीलंका है, श्रीलंका आपका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में आपको एक द्वीपीय देश देखने को मिलेगा। क्या है ये? आपका हिंद महासागर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक, ये दक्षिण एशिया का देश है, दक्षिण एशिया। ठीक है, साथ ही साथ आपकी जो श्रीलंका की कैपिटल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की जो विधायिका है वो तो आपकी है श्री जयवर्धनेपुरा में, यानी कि विधायी जो कैपिटल है इनकी वो है श्री जयवर्धनेपुरा में, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। वहीं इनकी जो कार्यकारी और न्यायिक जो राजधानी वो कहाँ पर है? कार्यकारी और न्यायिक, ये आपकी है कोलंबो। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर आप
जान गए कि कोलंबो में क्या है और आपका जयवर्धनेपुरा कोट्टे में क्या है। ठीक, याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट था, क्योंकि श्रीलंका ने आपके प्यारे भारत की मदद से एक लग्जरी ट्रेन की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गाँव को राजस्व गाँव घोषित कर दिया है। प्रदेश यानी कि आपका प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 4 गांव हैं उनको राजस्व गांव घोषित किया है, आपको बताना है। ये आपके ज़िले हैं सहारनपुर, बहराइच, सोनभद्र, बलिया। ये आपके ज़िले हैं, आपको बताना है कि इन ज़िलों में 4 गांव ऐसे हैं जो आपके राजस्व गांव घोषित किए गए हैं। तो वो आपका ज़िला है, कौन सा है, वो है आपका बहराइच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहराइच के 4 गांव हैं, उनको राजस्व गांव हाल ही में घोषित किया गया है। ठीक, सहारनपुर के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका जो यूपी है, यूपी का सबसे उत्तरी जो ज़िला है वो आपका सहारनपुर ही है। ठीक, जिला सहारनपुर आपका हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, आपका उत्तराखंड से सीमा लगाता है। ठीक, और आपका हरियाणा से सीमा लगाता है। सोनभद्र आपका उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। वहीं आपका बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर आपका उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र आपका दक्षिणी जिला है आपके उत्तर प्रदेश का, वहीं बलिया जो है आपका पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि ICICI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके अनूप बागची, अतुल सोलंकी, प्रशांत भंडारी, इनमें से कोई नहीं। तो ICICI जो है एक बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। वहीं इनके जो हेडक्वार्टर हैं कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इनके हेडक्वार्टर आपको बड़ोदरा गुजरात। कहाँ? बड़ोदरा गुजरात। बड़ोदरा गुजरात में आपको इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। इनके अध्यक्ष कौन है? ICICI के अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। चंद्र चतुर्वेदी। याद रखना है आपको, ICICI बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। वहीं बड़ोदरा गुजरात में इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं और इनके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। याद रखना है आपको, ठीक है। तो इनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो आपके अनूप बागची जी जो हैं इनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी जो है आपकी MP को सौंपी गई है। किसको? MP को सौंपी गई है। ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा, MP को सौंपी गई है। आप सभी को पता है कि MP को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाइगर स्टेट। आखिर MP को टाइगर स्टेट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो आपका MP है यहाँ पर आपकी ज़्यादा मात्रा में आपके टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आपके टाइगर स्टेट के रूप में आपके मध्य प्रदेश को जाना जाता है। आपके मध्य प्रदेश में आपको कौन कौन से नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, NP का मतलब है नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क। पेंच जो है बेसिकली आपका मध्य प्रदेश और आपके महाराष्ट्र 2 राज्यों में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में भी इसका कुछ हिस्सा है। याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पेंच जो है आपका जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपका किन 2 राज्यों में विस्तृत है, तो महाराष्ट्र और प्लस आपका कहाँ पर? MP, इन 2 जगह पर देखने को मिलता है। याद रखना है आपको। कूनो नेशनल पार्क, ये आपके नेशनल पार्क जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इतने आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश जो है आपका, उसमें टोटल आपके 11 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। कितने? 11 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे आपको। वहीं आपके जो हैं 31 आपको अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक।
अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 11 नेशनल पार्क और 31 आपको राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपके जो 6 आपके जो हैं नेशनल पार्क ऐसे हैं जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कितने? 6 आपके नेशनल पार्क ऐसे हैं जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर आपके भारत के तौर पर जो है आपके कैलाश सांखिल्य ने जो है इसको पारित किया था। किसने? कैलाश सांखिल्य ने इसको जो है पारित किया था। मतलब इसके जो जन्मदाता हैं आपके प्रोजेक्ट टाइगर के भारत में कौन है? तो भारत में है आपकी कैलाश सांखिल्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता इंडिया में आपके कौन है? तो कैलाश सांखिल्य जन्मदाता। ठीक, याद रखना है। वहीं वर्ल्ड के तौर पर आपकी गेनी मैनफोर्ड आते हैं। कौन आते हैं? गेनी मैनफोर्ड। लेकिन भारत के तौर पर आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, आपका जो यहाँ पर एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क है आपके एमपी में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। आप बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये जो आपका नेशनल पार्क है ये आपका सफ़ेद शेर के जो आपके हैं सफ़ेद शेर उनके रूप में जाना जाता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सफ़ेद शेर आपके कहाँ पाए जाते हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वहीं जो आपका पन्ना जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके जंगली भैंसा के लिए जाना जाता है। किसके लिए? जंगली भैंसा, पन्ना। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जंगली भैंसा। ठीक है, जंगली भैंसा के लिए जाना जाता है। आपको पता है कि आपके एमपी में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका कौन सा है? आपके सबसे बड़ा नेशनल पार्क एमपी का है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक, 11 नेशनल पार्क में सबसे बड़ा कौन सा है? आपका कान्हा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है। वहीं आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है जीवाश्म नेशनल पार्क। जीवाश्म नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, तो आपके कान्हा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है आपका एमपी का, वहीं सबसे छोटा आपका जीवाश्म नेशनल पार्क है एमपी में। ठीक, सबसे छोटा। आई होप यहाँ पर आपको एमपी के सारे नेशनल पार्क के बारे में जानकारी मिल गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश में किस शहर में भारत की पहली ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर, इनमें से कोई नहीं। तो देश का जो है पहला ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन आपके हैदराबाद में किया गया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। ये आपका तेलंगाना की एक सिटी है। ठीक, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 3 जनवरी, 5 जनवरी, 4 जनवरी, 10 जनवरी। बताना है आपको कि विश्व पक्षी दिवस आपका कब सेलिब्रेट होता है। तो 5 जनवरी को आपका प्रतिवर्ष विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो आपका अवार्ड है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड, इससे आपके किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। बताना है आपको कि किसको ये अवार्ड मिला है। तो ये आपके डेनमार्क को मिला है। किसको? डेनमार्क को मिला है। डेनमार्क, आप सभी ने डेनमार्क का नाम सुना होगा। ये आपका एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री है। ठीक है, और भी आपकी कंट्री जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती हैं, जैसे आपका फिनलैंड है, नॉर्वे है और आपका स्वीडन है। ये आपके जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। वही डेनमार्क भी आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है। ठीक, आपका डेनमार्क जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो यूरोप जो आपका महाद्वीप है, यूरोप कॉन्टिनेंट, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? यूरोप में। आप जब देखेंगे यूरोप तो वहाँ पर आपको डेनमार्क दिख जाएगा। साथ ही साथ आपके डेनमार्क की कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल, सी का मतलब है यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल कहाँ पर है? तो इनकी कैपिटल कोपनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन। ठीक, कैपिटल आपने देख ली। इनके जो इनका जो करेंसी है वो भी इंपॉर्टेंट बनती है। यूरोप के जितने भी देश हैं उनकी करेंसी इंपॉर्टेंट बनती है। अफ्रीका की इंपॉर्टेंट बनती है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट करेंसी बनती है। तो इनकी जितनी भी करेंसी देखने को मिले आप उनको एक पेज पर अलग से लिख लिया करिए। ठीक, तो इनकी जो करेंसी है वो है आपकी डेनिस क्रॉन। क्या है? डेनिस क्रॉन। ठीक, डेनिस क्रॉनियन जो है इनकी करेंसी है, याद रखना है आपको। आई होप यहाँ पर डेनमार्क के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है या फिर दर्जा मिला है। ऑप्शन है आपके पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिसको अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है, तो वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन थर्ड आपका एकदम करेक्ट होगा। एयरटेल आपका पेमेंट बैंक है, उसको एक अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य का एक जिला है गंजम। गंजम, ठीक है। अब वहाँ पर जो है बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। कितनी अच्छी बात है, ऐसे इनिशिएटिव आजकल जो है राज्य ले रहे हैं और होना भी चाहिए कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपके आसपास भी बाल विवाह होता है तो आप कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत समझा सकते हैं और अपने स्तर से थोड़े बहुत प्रयास करते रहने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पद पर हों तब ये काम करें, ये आप अपने स्तर से अपने घर में अपने परिवार में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो आपका जो भारत है, भारत राज्य का ऐसा कौन सा जिला है गंजम जिला जो आपका किस राज्य का है आपको बताना है, जहाँ पर आपका बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। तो गंजम जिला आपका किस राज्य का है बताना है। जो गंजम जिला है वो आपके उड़ीसा का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उड़ीसा का है, जहाँ पर जो है अब इसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 5 जनवरी, 10 जनवरी, 6 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका अनाथ दिवस है 6 जनवरी को सेलिब्रेट होता है, 6 जनवरी को आपका अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि ममता बियॉन्ड आपका 2021 जो नामक पुरस्कार है किसने जीता है। ऑप्शन है आपके विनोद कन्नन, जयंत घोषाल, विजय ठाकुर, बहादुर सिंह। बताना है कि जो ममता बियॉन्ड 2021 नामक एक आपका अवार्ड है ये किसने जीता है। तो ये आपका जयंत घोषाल ने जीता है। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा, जयंत घोषाल ने आपका ये अवार्ड जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि किसे असम राइफल्स ने नए आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मतलब किसने आपका असम राइफल्स, ये किसे नहीं है, किसने असम राइफल्स के नए आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ऑप्शन हैं आपके विकास लखेरा, अतुल केशव, अनूप बागची, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो आपके असम राइफल्स हैं उनके नए आईजी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा, विकास लखेरा जी ने जो है आपके असम राइफल के आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ओपेक है, ओपेक ने अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। PS त्रिमूर्ति, हेमंत अलगिस, महमूद हसन, इनमें से कोई नहीं। जो आपका ओपेक है उन्होंने अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है। तो ओपेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपेक है क्या, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। ओपेक जो है आपका, ओपेक का पूरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ठीक है, कंट्रीज। तो आपका जो ओपेक जो है वो है आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। क्या है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। इसका पूरा नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है ये आपका ओपेक, तो ये आपका पेट्रोलियम निर्यातक देश है उनका एक संगठन है। ठीक, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना जो है आपकी 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। वहीं इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनके जो हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं वो आपको मिलते हैं वियना ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में इनके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है,
तो आपकी वियना ऑस्ट्रिया में आपकी हेडक्वार्टर हैं। ठीक, आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो आपका ओपेक है, ओपेक का सबसे लास्ट जो सदस्य बना है, कौन बना है, तो आपका बना है अंगोला। अंगोला आपका लास्ट सदस्य बना है, अंगोला। अंगोला आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपकी अफ्रीका की एक कंट्री है अंगोला। ये आपका लास्ट आपका जो सदस्य बना है आपके ओपेक का, वो है। तो ये कब बना था, 2007 में आपका ये लास्ट बना था। तो आखिर इसमें ओपेक में कितने आपके देश हैं जो इसके सदस्य हैं, तो ये हैं आपके 11 आपके जो देश हैं वो आपके इस संघ में, या जो आपकी ये जो संगठन है इसमें आपके शामिल हैं, जो आपके तेल उत्पादक देश हैं सारे के सारे। ठीक है, उसमें आपसे सबसे लास्ट में जो आपका जुड़ा है वो आपका अंगोला जुड़ा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका ओपेक है वो आपके 11 तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है, जिसमें आपका अंगोला जो है सबसे लास्ट सदस्य बना है। कब बना है, 2007 में बना है। वहीं आपका अंगोला जो है अफ्रीका की एक कंट्री है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे ओपेक के बारे में। तो ओपेक ने अपना नया जो महासचिव है वो किसे नियुक्त किया है, तो वो आपका हेमत अलगिस जो है, इनको आप अपना नया सचिव नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो टेलीस्कोप है वो तैनात किया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो अंतरिक्ष एजेंसियाँ यहाँ पर दी गई हैं, उनमें से कौन सी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तैनात किया है। ऑप्शन है आपके इसरो, नासा, जक्सा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो काम है, ये आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप तैनात करने का काम ये आपके नासा ने किया है। किसने, नासा ने किया है। ठीक है, नासा क्या है, नासा आपका जो आपकी अमेरिका है, अमेरिका की जो सरकार है उनका एक अंग है। क्या है, सरकार का एक अंग है। नासा का पूरा नाम क्या है, नासा का पूरा नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनकी स्थापना हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं नासा के। नासा का पूरा नाम है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपके नासा की स्थापना आपकी जुलाई 1958 में हुई थी। जुलाई 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नासा के हेडक्वार्टर आपकी वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक, हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है नासा की, याद रखना है। वहीं आपके जो प्रबंधक हैं आपके नासा के, वो कौन है, याद रखना है। तो नासा के प्रबंधक जो हैं वो हैं आपके चार्ल्स वेल्डोन। ठीक, चार्ल्स वेल्डोन आपके जो हैं प्रबंधक हैं। ठीक, ठीक है, चार्ल्स वेल्डोन आपके जो हैं प्रबंधक हैं, किसके, नासा के। इंपॉर्टेंट है सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको नासा के बारे में दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है वो तैनात करने का महान काम आपके नासा ने किया। ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि फ्रांस ने, मतलब जो फ्रांस के लोग हैं उन लोगों ने ऑनलाइन जासूसी के मामले में किन कंपनियों पर 1768 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो आपको बताना है कि फ्रांस के लोग जो हैं उन्होंने अपना जो है जुर्माना किन 2 कंपनियों पर लगाया है, क्योंकि ये जो है ऑनलाइन जासूसी के मामले में इन्होंने जुर्माना लगाया है। ऑप्शन है आपके फेसबुक गूगल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस के लोगों ने आपके फेसबुक और गूगल दोनों पर ये जुर्माना लगाया हुआ है कि ये जासूसी जो है करते हैं, इस मामले में इन्होंने जुर्माना लगाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये यूपी से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत स्कूल रख दिया है। ऑप्शन है आपके बहराइच सैनिक स्कूल का, मैनपुरी सैनिक स्कूल का, हापुड़ सैनिक स्कूल का, इनमें से कोई नहीं।
आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपका यूपी का ऐसा कौन सा स्कूल है जिसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत स्कूल रख दिया गया है, तो वो है आपका मैनपुरी सैनिक स्कूल। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत स्कूल रख दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि संजय भार्गव ने, जो आपके संजय भार्गव हैं, इन्होंने स्टारलिंक इंडिया के नए प्रमुख पदभार से इस्तीफा दे दिया है। यह किसकी कंपनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके संजय भार्गव जी थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से। तो ये जो स्टारलिंक इंडिया है, ये किसकी कंपनी है? रतन टाटा की, एलन मस्क की, विनफ्रंट की, या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी जो स्टारलिंक इंडिया है वो आपकी एलन मस्क की कंपनी थी। किसकी थी? एलन मस्क की कंपनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। ठीक है, एलन मस्क कौन है? तो ये टेस्ला के फाउंडर हैं, आपको पता होगा टेस्ला। टेस्ला क्या है? टेस्ला आपकी एक ई व्हीकल कंपनी है। ठीक है, साथ ही साथ आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा। तो स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स के एमडी आपके जो सीईओ हैं, जो हैं आपके एलन मस्क ही हैं। कौन है? एलन मस्क हैं। साथ ही साथ इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर आपके एलन मस्क को ही चुना गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का हाल ही में उद्घाटन किया है। यह संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके पुणे, भुवनेश्वर, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि जो आपका नरेंद्र मोदी ने एक जो कैंसर संस्थान है जिसका नाम है चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, इसका हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये संस्थान आपका कहाँ पर है, बताना था आपको। ठीक, सबसे पहले तो चित्तरंजन दास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपके चित्तरंजन दास जी हैं, इनको देश बंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? देश बंधु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको देश बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास जी जो है आपके भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन था उसके प्रमुख थे, इसीलिए ये इतना ज़्यादा फेमस हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक, इन्होंने क्या किया था चित्तरंजन दास जी ने? जो आपका असहयोग आंदोलन था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ ये था कि कई सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। कॉलेज इन्होंने छोड़ दिया था आंदोलन में भाग लेने के लिए। ठीक, तो इन्होंने ढाका में, आपके जो ढाका है, ढाका में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोला था इन लोगों के लिए जिन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। ठीक, क्या? राष्ट्रीय कॉलेज। ठीक, राष्ट्रीय विद्यालय या कॉलेज, ठीक, खोला था इन्होंने। ठीक है, याद रखना है आपको चित्तरंजन दास जी के बारे में। चित्तरंजन दास जी जो हैं आपके कहाँ के थे? इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। तो इन्हीं का जो है इन्हीं के नाम पर आपका एक जो चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, इसको इनॉग्रेट किया है आपके नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि AIIB ने उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह किस बैंक के पूर्व गवर्नर थे? आपको बताना है कि जो AIIB है उन्होंने उर्जित पटेल को अपना उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये आपके पहले गवर्नर रह चुके हैं। तो किस बैंक के थे? बैंक के गवर्नर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBI, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि ये किस बैंक के गवर्नर रहे हैं। तो AIIB है, इसको जान लेते हैं थोड़ा। AIIB का पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या नाम है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक, तो AIIB का पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक, ये क्या है? तो ये आपका जो एशिया के सोशल और इकोनॉमिक परिणाम है उनको इम्प्रूव करने के लिए आपका बैंक है ये। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? इनके हेडक्वार्टर आपके बीजिंग में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पर है? बीजिंग आपका चाइना।
ठीक है। चाइना, आपकी जो एशिया है, एशिया में टोटल आपकी 48 कंट्रीज आती हैं। कितनी आती हैं? 48 कंट्रीज आती हैं। ठीक, इन 48 कंट्रीज़ के लिए जो है आपके जो इनकी इकोनॉमिक और इनकी सोशल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपका ये जो बैंक है वो उत्तरदायी होता है। तो ये आपकी जो 48 कंट्रीज़ हैं, मैं उनमें से कुछ के नाम गिना देती हूँ ताकि आपको पता चले कि एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे आपका प्यारा भारत आपके एशिया में आता है, आपका चाइना हुआ, जैसे इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है आपका, ठीक, और आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश है आपका, जापान है आपका, ठीक है, फिलीपींस है आपका, वियतनाम है आपका, टर्की है आपका, ईरान है आपका, म्यांमार, ठीक, थाईलैंड, ठीक, और आपका साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया, याद रखना है कि सिर्फ साउथ कोरिया, और आपका अफगानिस्तान। ये इतनी और भी काफ़ी सारी कंट्री हैं, टोटल मिला के 48 कंट्रीज़ हैं जो आपकी आपकी एशिया में आती हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि एशिया में आपका भारत भी आता है। ठीक है, तो आपका AIIB ने उर्जित पटेल को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये आपके जो हैं RBI के गवर्नर रह चुके हैं। किसके? RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी के क्वेश्चन जो हैं आपके जनवरी करंट अफेयर्स के पार्ट 3 में देखने को मिलेंगे। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ लाऊँ और आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स को सिंपल बना सकूँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।